कहते हैं ना, अंधेरे में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के साथ। एक तो पाकिस्तान के 10,000 लोगों को जेल में डाल दिया है सऊदी अरब के प्रिंस MBS ने। जानेंगे आखिर क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने एक बड़ा झटका दिया है, दुनिया के सामने कह दिया है कि कभी भी पाकिस्तान हमारा सहयोगी नहीं था। अब अमेरिका का एक और बड़ा एक्शन पाकिस्तान के ऊपर होने जा रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान दावा करता है कि इस्लामिक देशों के अगुवा सऊदी अरब के साथ उसके बहुत ही मजबूत रिश्ते हैं। पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को अपना भाई तक करार देते हैं। इस बीच शहबाज सरकार ने स्वीकार किया है कि सऊदी अरब पाकिस्तानियों पर बहुत ही सख्त हो गया है। पाकिस्तान के डिप्टी PM और विदेश मंत्री इसाक डार ने संसद के अंदर खुलासा किया है कि दुनिया में करीब 20,000 पाकिस्तानी जेल में हैं, जिसमें से केवल 10,000 तो सऊदी अरब की जेल में हैं। ये पाकिस्तानी सऊदी अरब में विभिन्न अपराधों में शामिल थे, इसी वजह से सऊदी सरकार ने इन्हें जेल में डाला है। इसाक डार ने बताया कि 19,997 पाकिस्तानी विदेशी जेल में हैं, इनमें से 10,279 तो केवल सऊदी अरब में हैं। इसाक डार ने बताया कि इन पाकिस्तानियों को वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन लोगों की सजा पूरी हो जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट एक्सपायर हो गए हैं, तो उन्हें जारी किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तानी समुदाय जिन लोगों ने सजा पूरी कर ली है, उनके जुर्माने को देने में मदद करे। डार ने कहा कि इन पाकिस्तानी कैदियों को वापस लाने में कोई भी बाधा नहीं है। पाकिस्तानी मंत्री ने कहा कि सऊदी अरब द्विपक्षीय समझौते के तहत 570 कैदियों को वापस भेजने पर सहमत हो गया है। पाकिस्तान के 88 राजनयिक मिशन से आए आंकड़े के मुताबिक 10 देशों में 67 पाकिस्तानियों को मौत की सजा दी गई है, जो कभी भी दी जा सकती है। पाकिस्तानियों पर आतंकवाद, हत्या, ड्रग्स की तस्करी का आरोप है। इस आंकड़े से ये भी खुलासा हुआ है कि पाकिस्तानियों पर सबसे ज्यादा आरोप अवैध प्रवासन, ड्रग्स रखना, हत्या, इंसानी तस्करी और अलग अलग तरीके से हमले शामिल हैं। सऊदी अरब में जहां सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी कैद में हैं, वहीं पड़ोसी UAE में भी 5,292 पाकिस्तानी कैद में हैं। ग्रीस में 598 पाकिस्तानी हैं। ये पाकिस्तानी इंसान की तस्करी से लेकर हत्या तक के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा ओमान में भी 578 पाकिस्तानी हैं। इसाक डार के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि पाकिस्तान के दोस्त मुल्क होने का दावा करने वाले मलेशिया और तुर्की ने भी पाकिस्तानियों को जेल में डाल रखा है। इन पर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग, जासूसी और तस्करी के आरोप हैं। पाकिस्तानियों की इन करतूतों से पाकिस्तान की दुनिया भर में जमकर किरकिरी हो रही है। UAE ने तो पाकिस्तानियों को वीजा देने से ही किनारा कर रखा है। सऊदी ने भी कई पाकिस्तानी भिखारियों को वापस भेज दिया है। खैर, जहां एक तरफ ये वाला हाल है पाकिस्तान के साथ, तो वहीं दूसरा वाला धमाका तो अमेरिका ने कर दिया है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, इस वीडियो को जरा सुनिए। Well, first, as you know, Pakistan was never a technical ally of the United States. I mean, there was no treaty of alliance with Pakistan, but certainly over many years, for the last couple of decades, we partnered with Pakistan as appropriate to deal with the terrorist threat that still exists on that spine between Afghanistan and Pakistan. And we recognize that Pakistan is still the Pakistani people fall victim to terrorist violence coming from across that border. We recognize that. And we have, and for as long as we'll be in office here, remain committed to. अमेरिका के राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस ने पाकिस्तान का दशकों पुराना भ्रम तोड़ दिया है। व्हाइट हाउस ने 2 टूक लहजे में कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका का औपचारिक सहयोगी नहीं रहा है। व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी जॉन किर्बी ने कहा है कि पाकिस्तान ने पिछले कई वर्षों में अमेरिका के आतंकवाद विरोधी प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन कभी भी संधि दायित्वों से नहीं बंधा
औपचारिक सहयोगी नहीं रहा है। वाशिंगटन के एक ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन किर्बी ने अमेरिका पाकिस्तान संबंधों की प्रकृति को स्पष्ट रूप से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच किसी भी प्रकार का औपचारिक रक्षा समझौता नहीं है। एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कभी भी संयुक्त राज्य अमेरिका का टेक्निकल सहयोगी नहीं था। मेरा मतलब है कि पाकिस्तान के साथ गठबंधन की कोई संधि नहीं थी। इसके बावजूद किर्बी ने दोनों देशों के बीच सहयोग के लंबे इतिहास पर जोर दिया, विशेष रूप से अस्थिर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा क्षेत्र में आतंकवाद का मुकाबला करने में। उन्होंने स्पष्ट किया कि निश्चित रूप से पिछले कुछ दशकों में कई सालों में हमने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की रीढ़ पर मौजूद आतंकवादी खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ उचित रूप से साझेदारी करी है। पिछले साल अगस्त में विदेश विभाग के प्रवक्ता वेदांत पटेल ने प्रतिबंधित आतंकवादी समूह तहरीके तालिबान पाकिस्तान जैसे समूहों को पड़ोसी देशों के खिलाफ आतंकवादी हमले करने के लिए अफगानिस्तान को आधार के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अमेरिका के प्रतिबद्धता की पुष्टि की थी। अगले महीने विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने जोर देकर कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में पाकिस्तान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। दिसंबर में जारी अमेरिकी विदेश विभाग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने टेरर फाइनेंसिंग का मुकाबला करने और क्षेत्रीय चरमपंथी नेटवर्क से निपटने में पर्याप्त प्रगति की है। हाल ही में द्विपक्षीय वार्ता में गृह मंत्री मोहसिन नकवी, निवर्तमान अमेरिकी राजदूत डोनाल्ड ब्लूम ने आतंकवाद जैसे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीति पर चर्चा की है। साझा खतरों पर पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। साथ ही किर्बी ने पाकिस्तान में आतंकवाद की मानवीय कीमत को भी स्वीकारा। उन्होंने माना कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा पार हिंसा से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान अभी भी पाकिस्तानी लोग उस सीमा पार से आने वाले आतंकवादी हिंसा का शिकार होते हैं। उन्होंने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि और हम जब तक यहाँ सत्ता पर हैं उन साझा खतरों और चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई बदलाव आया है या इसमें कोई बदलाव आने वाला है। पर यहाँ पर एक चीज जरूर है, इस बयान के बाद समझा दिया गया है पाकिस्तान को अमेरिका के द्वारा, और ये बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि एक विधेयक संसद में आया है जिस विधेयक में ये कहा गया है कि पाकिस्तान को नॉन नेटो अलाय से भी अब हटाओ। पाकिस्तान का काम अब यहाँ पर खत्म हो चुका है। इसी बीच अगर आप देखें तो अमेरिका क्यों ऐसा कर रहा है? अमेरिका इसलिए कर रहा है क्योंकि चाइना के साथ इनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही है। भारत ने 3 वॉरशिप लॉन्च किया। इसके जवाब में चाइना ने क्या कहा है कि जल्दी ही पाकिस्तान के पास भी 15 जनवरी की ही इस आर्टिकल को देख सकते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी जल्दी से ही लॉन्च करने वाला है कई सारे सबमरीन्स को। और इन सब के बीच में भारत के रक्षा मंत्री ने एक मैसेज दिया था और कहा था कि पीओके पाकिस्तान के लिए एक फॉरेन टेरिटरी है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है भारत के खिलाफ आतंकवादी कैंप को चलाने के लिए। हालांकि पाकिस्तान बौखलाकर पाकिस्तान ने कहा भी कि ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये गलत है वगैरह वगैरह, लेकिन ये सारी बातें अब बेकार साबित होती हुई दिख रही हैं। फिलहाल के लिए अमेरिका को पाकिस्तान का साथ नहीं चाहिए, और चाहिए तो अपनी शर्तों पर चाहिए, जिन शर्तों को पूरा करता हुआ नहीं दिख रहा है पाकिस्तान। इस वजह से भी ये दूरियां देखने को मिल रही हैं। खैर, अब पाकिस्तान के इस जर्नलिस्ट ने वियोन की इस खबर को देख सकते हैं, बेचारे ने पूछा था, लेकिन बड़ा बुरी तरीके से इनको एक तरीके से अपमानित होना पड़ा। ये तो सोच में पड़ गए होंगे कि भाई ये कैसा जवाब है जो अमेरिका ने दे दिया, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था कि अमेरिका ऐसा कुछ बोलेगा। वहीं जो बाइडेन जाते जाते भारत की तारीफ कर रहे हैं, भारत के साथ अच्छे रिश्तों की तारीफ कर रहे हैं। तो जियोपॉलिटिकल मांग है, ये समय ऐसा है जिस समय में अमेरिका को भारत है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।